स्मृति ईरानी का जो शक्ति प्रदर्शन के साथ उन्होंने नामांकन किया है, उनका घबराहट का स्मृति ईरानी के साथ साथ भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है। नौजवान किसान सारे लोग परेशान हैं। स्मृति ईरानी जी हमारा घर पड़ता सुल्तानपुर, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। उन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे 13 रुपये किलो चीनी देंगे। मंगलसूत्र का नया मामला आया, न तो 13 रुपये किलो चीनी मिली, मंगलसूत्र किसी दूसरी महिला का छीन के खुद पहन ली। दोहरा चरित्र उनका साफ साफ है। गरीब इनकी सरकार में मरता जा रहा है और महंगाई चरम पे है और शिक्षा कोई चौपट करते रहा कि छात्र परेशान है, किसान परेशान है। बीजेपी भगवान राम की बात करती है, लेकिन उसकी जो कार्यशैली है वो रावण वाली है। अरे स्मृति ईरानी, आप उन नारियों के लिए कब आंदोलन करोगी? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ मैदान में, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार की बात करूं तो जिस तरह से लखनऊ से राजनाथ सिंह ने नामांकन उनका हुआ है, अमेठी से स्मृति ईरानी का नामांकन हुआ है। फिलहाल कांग्रेस ने अभी अपने राहुल गांधी का नाम सूत्रों के हवाले से सामने आया है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। जनता की क्या कुछ राय है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुद्दे हैं, ये लोगों से बात करके जान लेते हैं। आपसे तो मैं बात करती रहती हूँ बाबा जी, क्या लगता है इस बार स्मृति ईरानी का क्या कुछ होने वाला है अमेठी में? देखिए, स्मृति ईरानी का जो शक्ति प्रदर्शन के साथ उन्होंने नामांकन किया है, उनका घबराहट का स्मृति ईरानी के साथ साथ भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है। सवाल स्मृति ईरानी नहीं है, सवाल कोई पार्टी नहीं है, सवाल बेरोजगारी है, महंगाई है, देश की सीमाओं की सुरक्षा, महिलाओं असुरक्षित हो गई और किसान का दुर्दिन आ गया। नौजवान आत्महत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी, जब वोट का समय आ गया, कहीं पाकिस्तान, उनसे पूछो नौकरी कहाँ, पाकिस्तान, उनसे पूछो महंगाई कहाँ है, अरे आरक्षण इंडिया गठबंधन खा जाएगा, उनसे पूछो कि अरे किसानों की आय दुगना कब करोगे, तो कर्नाटक से देवगौड़ा का पोता जो हजार केस जिसके ऊपर बलात्कार पूर्ण जैसी वीडियो वायरल है, उसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको वोट मांगते हैं, वो विदेश से फरार हो जा रहा है। इसे क्या कहा जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। कारण ये है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। आदिवासी, पिछड़े, गरीब, दबे कुचले, कोयरी, कुहार, लोहार, गड़िया, भर, धोरका, कुर्मी, पटेल, मुसलमान, आदिवासी जितनी जातियां हैं, इनको सुरक्षित करने के लिए इंडिया गठबंधन जो बना है, यह देश के दूसरी आज़ादी के लोग, बड़े नेता एक मंच पे हुए हैं संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए। मणिपुर जैसी घटना पे बयान नहीं दे पा रहे। अच्छे दिन कहाँ चला गया? 2 करोड़ नौकरी गई कहाँ? काला धन कहाँ गया? किसान की आय दुगना कब होगी? पेपर क्यों नहीं हुआ? नौकरी क्यों नहीं दे पाए? डीजल क्यों नहीं सस्ता हुआ? अरे स्मृति ईरानी, आप उन नारियों के लिए कब आंदोलन करोगी जिसको आपका मौजूदा सांसद विदेश छोड़ के भागने का काम किया है? आप में थोड़ा सा नैतिकता हो, आप में थोड़ा सा इस माटी का खुशबू आती हो, तो आंदोलन कर दो। आंदोलन करके कहो कि विदेश कैसा भाग गया, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अमेठी की जनता इससे वो सवाल करेगी और स्मृति ईरानी का दुर्दिन होगा, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। ये आक्रोश है। आप एक बार कहते क्या हो और करते क्या हो? ये ब्रेन वॉश करने का काम किए, राम नाम पे ठगने का काम किए। केवल राम राम कह के, एक बार राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, गाय के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, और एक बार फिर चुनाव के बीच उन्होंने मंगलसूत्र वाली बात कही। मंगलसूत्र, आप बताइए, मंगलसूत्र वही बोल रहे हैं और वही मंगलसूत्र का हरण करके उनका सांसद जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कहाँ गई ईडी, कहाँ गई सीबीआई? विश्व में डंका पिटने वाला आपके पास इतना बड़ा जादू का है कि आप दूसरे देश का युद्ध रुकवा देते हो। खींच लो उस सांसद को, अब भेज दो जेल में भेज दो, मैं आपके साथ हो जाऊंगा। आप में थोड़ा सा राम के पच्चीनों पे चलने वाले आप हो, लेकिन नहीं, केवल नौजवान को गुमराह करने का काम इन्होंने किया। 5 किलो राशन की बात करते हैं, वैक्सीन कंपनी बनाने वाले चंदा ले लेते हैं, अब पाकिस्तान से भी चंदा ले लेते हैं, बीफ कंपनी से चंदा ले लेते हैं, और इस समय हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। कौन सा हिंदू है? हिंदू है क्या? समझना होगा। धर्म है क्या?
समझना होगा। कबीर कहे, कृष्ण कहे, राम कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, रविदास कहे, कबीर कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत, और यह समाजवाद से आता है, ये पीडीए से आता है। इसकी अलग अगर कोई जगाता है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उसके साथ इंडिया गठबंधन है। इन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है, मैं इसका समर्थक हूं। यही कबीर साहब भी कहे थे, यही रविदास कहे थे कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार, जब तक पेट नहीं भरेगा शिक्षा नहीं मिलेगी, दवा नहीं मिलेगी। आप 15 लाख की बात करके 5 किलो राशन, अच्छे दिन की बात करके दुर्दिन, 2 करोड़ नौकरी दे करके पेपर लीक, आप कहते हो कि आप बता दीजिए किसी से छुपा है क्या? चीन घुसा नहीं है। अभी जहां वो सभा करके आए, चीन बोला लद्दाख हमारा हिस्सा है। हमें देश की, हमारे शहीदों की आत्माएं इस समय तड़प रही हैं। यह देश का दूसरे आज़ादी का चुनाव है, और इस चुनाव को जो ब्रेन वश है, कहे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये लूट लिए। राजनाथ सिंह ने आज नामांकन किया है, शक्ति प्रदर्शन के साथ किया है, पूरा एकदम रोड जाम करके, डाइवर्ट जाम करके। अगर कोई इस तरह से विपक्ष कर दे तो उसके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। लेकिन मतदाता, 2 चरण में मतदाता इनको सबक सिखाया। मतदाता मौन है, मौन हो करके बटन दबा रहा है इंडिया गठबंधन पे। इसलिए बौखलाहट, पहले गारंटी का मामला, अब परिवार का पहले मामला, अब पाकिस्तान का मामला आ गया, अब फिर मंगलसूत्र का मामला आ गया, फिर हिंदू मुसलमान का आ गया। नहीं, ये नहीं चलेगा। नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय दुगुना, आरक्षण आपने खत्म किया, दलित राष्ट्रपति बना देते हो, दलित के नाम पे सब काम करते हो, लेकिन मंदिर में अगर उनको जाने का आप काम करते हो, जाना पड़ता है तो नहीं जाने देते हो। ये दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का और जातिगत जनगणना होनी चाहिए जैसे बिहार में हुई है। इसके हम भी पक्षधर हैं। क्यों? इनको जिनको आपने ब्रेन वॉश किया हिंदू के नाम पे। अरे ये केवल हिंदू हिंदू कहने से, राम राम कहने से कुछ नहीं होगा। धन धन कहने से अगर धन मिल जाए तो निर्धन कोई नहीं बचेगा, निर्धन कोई नहीं बचेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राम पे चलने वाले, राम पे ठगने वाले ये लोग, गाय के गंगा पे, ब्राह्मण पे, हिंदू पे, राष्ट्र के नाम पे ठगने वाले नौजवानों, आप इनके चक्कर में मत पड़ना। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे में इनको ऐसा सबक सिखा देना कि चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में आप इनका देख लीजिए, आप भाषण एक पे नहीं चलेगा। इनका भाषण बदलता जाएगा, क्योंकि ये रंग बदल रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का भाषण बेरोजगारी मुद्दा जो पब्लिक का है, नारी का है, किसानों का है, प्राइवेट सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में करने का काम आपने किया। अब हमेशा आर्थिक नीतियों में विश्व में देखा जाए, विकासशील की सूची से भारत का नाम काट दिया जाता है। भारत की आर्थिक स्थिति कहाँ चली जाती है? नोटबंदी से क्या फायदा है? आप इस पे वोट मांग कर आप जरा देख लो। आप मणिपुर की घटनाएं किसी से छुपी हुई नहीं है। कोरोना में तो लोग तड़प के मरे, इनके गलत नीयत के कारण हजार किलोमीटर नौजवान घर से चल के। लेकिन स्मृति ईरानी तो ये कह रही है ना कि जो है अमेठी में मैं फिर इस बार जीत का परचम लहरा रहा हूँ। मैम, आपने शुरुआत करी थी कि नामांकन किया है। नामांकन एक प्रोसीजर होता है, इससे पहले भी 2 बार कर चुकी है। जो ज़रूरी चीज़ है, नामांकन करने के बाद जो चुनाव जीता उसके बाद क्या किया है। और रह गई बात जो स्वामी जी ने कही है, मेरे हिसाब से इस देश के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो मैंने एक लाइन लिखी है, उसी में आप समझ जाएंगी कि उनकी जान आप कैसे बचाओगी जो खुदकुशी की ठान बैठे हैं। उनकी जान आप कैसे बचाओगे जो खुदकुशी की ठान बैठे हैं। उनका जहर उनकी दवाई लगती है और आपकी दवाई को वो जहर मान बैठे हैं। समझ रहे? आज मोदी जी या आप यूपी की बात करिए, तो आज से 10 साल पहले अगर आप किसी से बोलते कि बीजेपी की 325 सीटें आएंगी तो लोग ये कहते कौन सा नशा करते हैं। तो जो बात अगर हमें परिवर्तन लाना है या समझानी है तो वो जनता को समझानी है। ये जो 15 लाख की बात है, बेरोजगारी की बात है, आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार बोला जा रहा है, आज सुनेंगे लोग बदल जाएंगे। लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, लोग ये सुन रहे हैं, इसको स्किप करते हैं। जो बीजेपी को वोट करने वाला वो चाहते हैं कि स्वामी जी कभी ऐसी बातें ना बोले। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब लोगों को ये समझाया जाएगा कि आपको भगवान राम के नाम पर क्या मिला है। अगर मैं आपको बताऊं कि बीजेपी भगवान राम की बात करती है, लेकिन उसकी जो कार्यशैली है वो रावण वाली है। बिल्कुल
मैं आपको अभी रोकना चाहूंगी। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि सच दिखाना बहुत जरूरी है, लोगों तक सच पहुंचना बहुत जरूरी है। जो गोदी मीडिया नहीं, हम सच दिखाते हैं, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं। तो जनता के मुद्दे क्या है? मैं कह रहा हूँ जनता का मुद्दा जो वोट कर रहा है उसको लग रहा है कि आज से पहले हिंदू धर्म नहीं था, हिंदुत्व का जो है बढ़ावा हुआ है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये सोचिए, भगवान राम जब वहां गए तो बाली से हाथ मिलाए थे, तो सुग्रीव से हाथ मिलाए थे, बाली से नहीं, जबकि बाली ज़्यादा ताकतवर था। तो भगवान राम ने ये मैसेज दिया था कि हमें सत्य के साथ होना चाहिए, सत्य चाहे कमज़ोर क्यों ना हो। लेकिन आज ये क्या करते हैं कि जहाँ भी सत्ता की आस दिखती है, अगर कोई विधायक पैसे से टूट रहा है तो पैसा देंगे नहीं, ईडी सीबीआई का डर से जो है वो कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए जो हिंदुत्व के रंग में रंग कर वोट कर रहे हैं कि क्या यही हिंदुत्व था, क्या भगवान राम का आचरण यही है? आप बताइए। भगवान राम की जो कहानी है उसमें सत्ता का कोई महत्व नहीं है। जिस इंसान को एक बहुत बड़े राज्य की गद्दी मिल रही हो और पिता के वचनों के खातिर अगले दिन वनवास जाना पड़े, और उसके बाद जिस भाई के लिए माँ ने सारा षड्यंत्र रचा, उसने चप्पल रख के वो शासन चलाया। आज उनके उस धर्म से निकल कर कहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रही उनके नाम पर, और चुनाव जीतने के बाद कर क्या रही है कि केजरीवाल को जेल हो रही, कहीं उस नेता को जेल हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया, इस समय पूरा देश हिंदुत्व के नाम पे 10 सालों से वोट कर रहा है, लेकिन हिंदुत्व का बढ़ावा नहीं हुआ है। जो असली हिंदू धर्म है वो खत्म हुआ है। लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर है? जनता के बीच क्या किसकी हवा है? हमारी भूल कमल का फूल। जनता ठगी गई है इनसे। इन्होंने जो वादा करके आया था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 15-15 लाख खाते में आएंगे। इन्होंने सबसे पहली बात शिक्षा को चौपट कर दिया। ब्रिटेन जैसे देश में शिक्षा पे जीएसटी 0% है, यहाँ इन्होंने 18% कर रखा है। अब गुजरात जानते होंगे कि गुजरात हीरा कारोबारी, हीरे पे 3% जीएसटी है। सोना कितना महंगा होगा? उस समय जब सरकार की नहीं थी तो सोना उसे 28 हज़ार से लेके 35 हज़ार के बीच था। लेकिन जैसे सरकार इनकी बनी, 6 हज़ार उछाल मार के 35 से 42 हज़ार पहुँचा, और उसके फिर 3 महीने बाद फिर ये 56 हज़ार आसपास पहुँचा। आज 73 हज़ार सोना है। तो रही बात जो मंगलसूत्र रट रहे हैं ना, उसी मंगलसूत्र इसी बात की है कि जब गरीब घर की बेटियाँ, क्योंकि अगर सोना नहीं दे पाते तो एक मंगलसूत्र जरूर सोने का होना चाहिए। ये होता है, जो बहुत गरीब होता है कहते हैं कि मंगलसूत्र जरूर उसमें सोने का थोड़ा सा लगा हो, और सब उसमें जो है लॉकेट में पहन लेती हैं। तो कहने मतलब वो सपना भी ये दूर करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आपकी बात आ जाए ना तो मंगलसूत्र भी, गरीब घर की बहन बेटी मंगलसूत्र भी सोने का ना पहन पाएँ, क्योंकि वो फिर चांदी में ही गूँथेंगी अपना वो माला। तो हम यही कहते हैं कि गरीब इनकी सरकार में मरता जा रहा है, और महंगाई चरम पे है, और शिक्षा को चौपट करते रहे कि छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान तो देख रही हो। और बीच में ड्राइवर बहुत परेशान थे। ये अगर एक्सीडेंट हो जाता तो पता नहीं क्या 7 लाख 8 लाख देना पड़ रहा था। टर्मिनल में किसी को छोड़े नहीं है। किसान को देख रहे हैं, उधर धरने पे बैठे थे, जवान का इन्होंने ला के 4 साल कर दिए। अब वो लौट के आएंगे, वो भी बेचारे कुदाल उदाल लेके कहीं धरने पे बैठेंगे, भैया कहीं नौकरी मिल जाए, अपना फाइल फटाका बना के गली गली कंपनियों में भटकेंगे, या कहीं सिक्योरिटी वाले में जो है फौज से रिटायरमेंट होके आएंगे भाई, तो वो भी जो है कहेंगे सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेंगे। एक मुद्दा मैडम आया है अग्निवीर को लेकर कि अग्निवीर में जो सैनिक मरणोपरांत सम्मान होता था वो भी नहीं रखा गया है। तो एक कई जगह पे वायरल हो रही है कि एक सैनिक शहीद हुए जो पहले अग्निवीर हैं, तो मतलब वहाँ से वो खुद अपनी एम्बुलेंस से लाएँ, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि यहाँ जब वोट लेनी होती है तो बताया जाता है कि सैनिक है, सैनिक का सम्मान है। चुनाव निकल गया, उस सैनिकों का जीवन किस तरह चल रहा है, या मरणोपरांत उनको अपमानित करने का काम है। क्योंकि जिसने देश के लिए शहादत दी है कि आप उसके लिए जो आप पहले से होता आया है आप नया ना कीजिए। क्योंकि पिछले बार जब चुनाव था तो ऐसा लग रहा था कि सैनिकों के कोई भगवान है तो यही है, लेकिन इनका हमेशा से यही है मुद्दा कि आप देखे होंगे 2017 के चुनाव में गाय के सारे काम चलाया, 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ उसको वो किया। इस बार मंदिर है, और इस चुनाव के बाद मंदिर में माछी बैठती रहेंगी, ये दोबारा ध्यान नहीं देंगे। और एक लाइन में आप ज़रूर और ऐड करना चाहूँगा जो मैंने लिखी है कि गाय हमारी माता है मगर चंदा बीफ कंपनियों से भी आता है, और पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है मगर पाकिस्तानी कंपनी से भी लीले चंदी के मनी है। इतना दोहरा चरित्र है इन लोगों का। क्या कहना है आपका लोकसभा चुनाव को, खासकर लखनऊ में जिस तरह से नामांकन किया है राजनाथ सिंह ने, अमेठी से स्मृति ईरानी ने, कैसे देख रहे हैं? इसमें देखना क्या है, नौजवान किसान सारे लोग परेशान हैं। स्मृति ईरानी जी हमारा घर पड़ता सुल्तानपुर, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। उन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे 13 रुपये किलो चीनी देंगे। मंगलसूत्र का नया मामला आया, न तो 13 रुपये किलो चीनी मिली, मंगलसूत्र किसी दूसरी महिला का छीन के खुद पहन ली। दोहरा चरित्र उनका साफ साफ है। और राजनाथ सिंह आज माननीय मुख्यमंत्री से
पर्चा दाखिला किए, पूरे रोडे जाम, उन्होंने आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया। इसलिए जनता इस बार 2024 के चुनाव उनको यहाँ से हटाना चाहती है। सारा काम उनका उल्टा सीधा है। जब 2014 में आए थे तो 58.6 लाख करोड़ का कर्जा था हिंदुस्तान पर, प्रति व्यक्ति 45,000 पड़ता था। आज इनके पास 206 लाख करोड़ का कर्जा है और एक व्यक्ति पे कर्जा विश्व बैंक का 1.5 लाख के समथिंग है। और इन्होंने नया सेशन भी कर दिया है 147 लाख करोड़ का विश्व बैंक से। तो ये केवल हिंदुस्तान को पीछे ले जा रहे हैं, आगे नहीं ले जा रहे हैं। मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, सबको पैसे दे रहे हैं, कैसे भी विधायक टूटे, जितना पैसा लगे लें। एक लोकसभा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए खर्च करने का अपना एक सिलसिला बनाए हैं। 400 सीटें जीतने के लिए 400 मर्डर भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी घटना भी अंजाम दिलवा सकते हैं। तो जनता इस बार चुपचाप बहुत शांति से बीजेपी को यहाँ से हटाना चाहती है। अच्छा, ये जो बहुत शांति से वोटिंग हुई है, आपने भी यही कहा, तो इसके पीछे मकसद क्या है जनता? मकसद जनता डरी हुई है। फ्रंट पे आके कोई विरोध करेगा तो मुकदमे लग जाएंगे, ईडी सीबीआई आ जाएगी। आप देखिए, कोई अच्छा नेता हो जो हिंदुस्तान का भला चाहता हो, अगर वो खुले मन से कोई बात इनके विरोध में कर दे तो अगले दिन इनका मकान ढह जाएगा, कोई बुलडोजर जाके गिरा देगा। मतलब विपक्ष जो कह रहा है कि संविधान बचाने का चुनाव है इस बार, तो जी। ये वाकई है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहे हैं, नौकरियाँ तो मिली नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं, सारे बच्चे परेशान हैं। इतनी मेहनत करते हैं 35 एज से लेकर के 40 एज तक, जब बच्चों के साथ पिता को होना चाहिए तो तैयारी कर रहे हैं। पता चले पेपर आ गए, पेपर लीक, सर का पसीना पाँव तक पहुंच गया। 3,000 रुपये में किसी का खर्चा इलाहाबाद में नहीं चल सकता। कैसे कैसे माँ बाप पढ़ा रहे हैं, एक भी एग्ज़ाम इनके ठीक से नहीं हो पाए। 9 परीक्षाएं इनकी पेपर लीक हो गई और इन्हीं के पार्टी के लोग लीक भी करवाए हैं बैकडोर से पैसा लेकर के। तो हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है सोचना हम लोगों को, नौजवानों को है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सोचना है। तो मामला कहीं ना कहीं उल्टा है, इस बात तो पीढ़ी है। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ है जनता के बीच माहौल, और इसी तरह लोगों के बीच जनता का माहौल और जनता का मूड जानते रहेंगे हम लोकसभा चुनाव को लेकर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।